आज के इस वाले वीडियो में हम सीखेंगे स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड्स के बारे में। तो ये एक फ्लटर का सीरीज चल रहा है जिसके कंटिन्यूएशन में हम डार्ट लैंग्वेज को सीख रहे हैं। तो अगर आपको बाकी के वीडियोस देखना है तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो मेनली स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड बनाने के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो इसके पहले हमने इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड्स को देखा था। तो ये जो इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड होते हैं ये मेनली ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो इसीलिए इनको इंस्टेंस कहा जाता है। अब इंस्टेंस मीन्स ऑब्जेक्ट, और ये जो स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड होते हैं ये क्लास के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो इसीलिए इनको क्लास वेरिएबल और क्लास मेथड भी कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स को। तो पहले हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास ए। अब इसके अंदर पहले हम एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं, सपोज इंट एक्स, इसके अंदर वैल्यू रखते हैं 10, और एक स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं स्टैटिक वाई, इसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं 20। अब यहाँ पे एक इंस्टेंस वेरिएबल है, एक जो स्टैटिक वेरिएबल है वो है वाई। ये जो इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे एक। अब इसके थ्रू हम अगर इसको वैल्यू को अगर प्रिंट करते हैं यहाँ पे obj डॉट, अब अगर इसको रन करें तो यहाँ पर देखिए 10 जो कि x का वैल्यू है वो हमको दिख रहा है। अब अगर हम सेम ऑब्जेक्ट के थ्रू इस इंस्टेंस वेरिएबल जो कि है y, इसको अगर प्रिंट करवाने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमको एरर दिखा रहा है, स्टैटिक फील्ड y कांट बी एक्सेस्ड थ्रू एन इंस्टेंस। तो ये इंस्टेंस के थ्रू यानी कि ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके एक्सेस करने के लिए हमको क्लास नेम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल इस ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है, तो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और इस वाले वेरिएबल को भी कमेंट आउट कर देता हूँ। ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हम y को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमको क्लास नेम डालना पड़ेगा। तो जो क्लास नेम है वो है a, तो a डॉट वाई लिखने से ही ये जो y है ये एक्सेस हो जाएगा। अब अगर इसको रन करें तो यहाँ पर देखिए 20 हमको दिख रहा है। तो ये जो स्टैटिक वेरिएबल होता है इसको एक्सेस करने के लिए हमको क्लास नेम का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये स्टैटिक वेरिएबल पूरे क्लास में सिर्फ एक टाइम ही बनता है, लेकिन जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है ये ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड होता है। तो इसीलिए जितने भी ऑब्जेक्ट हम बनाते जाएंगे उतना हमको इंस्टेंस वेरिएबल हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग दिखेगा। अब नेक्स्ट है स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड्स डोंट ऑपरेट ऑन एन इंस्टेंस एंड थस डोंट हैव एक्सेस टू दिस। तो स्टैटिक वेरिएबल के जैसे ही स्टैटिक मेथड्स को एक्सेस करने के लिए हम क्लास नेम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम इंस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट नेम का यूज़ करके इसको एक्सेस नहीं कर सकते, और इसके अंदर हम दिस कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा जो इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं इनका भी यूज़ हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं इसका कमेंट हटा देता हूँ। अब अगर हम यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड बनाते हैं और इस मेथड के अंदर हम नॉर्मल प्रिंट करेंगे y के वैल्यू को। अब अगर इसको रन करें, अब ये जो y है ये एक स्टैटिक वेरिएबल है, इसको हम एक्सेस करेंगे इस स्टैटिक मेथड के थ्रू। अब अगर स्टैटिक मेथड को हम कॉल करें तो यहाँ पे मैं इस प्रिंट को हटा देता हूँ और a डॉट मेथड नेम डालना पड़ेगा जो कि है डिस्प्ले। तो ये हो गया स्टैटिक मेथड का कॉल। तो यहाँ पे हमने a डॉट डिस्प्ले लिख के इस बार स्टैटिक मेथड को कॉल किया हुआ है। अब इसको अगर रन करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमको स्टैटिक वेरिएबल का जो वैल्यू है वो दिख रहा है 20। अब सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एक इंस्टेंस वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश करें, प्रिंट x करें, अब अगर इसको रन करें तो यहाँ पर देखिए एरर दिखा रहा है गेटर नॉट फाउंड x। तो हम यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते एक स्टैटिक मेथड के अंदर। तो स्टैटिक मेथड के अंदर हम सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को ही एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर इनके यूजेस की बात करें तो अगर हम इंस्टेंस वेरिएबल या तो इंस्टेंस मेथड बनाते हैं तो वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डेटा को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन बहुत टाइम हमको एक कॉमन डेटा चाहिए अपने क्लास के लिए जो कि हर एक यूज़र के लिए यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहे। तो उस टाइम पे हम इस स्टैटिक वेरिएबल या तो स्टैटिक मेथड का यूज़ करते हैं। अब सपोज एक बैंक के ब्रांच के अंदर हर एक यूज़र का जो नेम, अकाउंट नंबर ये सभी डिफरेंट रहते हैं, लेकिन जो ब्रांच का IFSC कोड होता है वो हर एक यूज़र के लिए सेम रहता है। तो इसीलिए अगर हम IFSC कोड को हर एक यूज़र के लिए अलग अलग डिफ़ाइन करें तो वहाँ पे हमारा जो मेमोरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हम एक स्टैटिक वेरिएबल यूज़ करेंगे IFSC, जिसके अंदर IFSC कोड को हम स्टोर करेंगे जो कि हर एक यूज़र के लिए सिमिलर होगा। तो यहाँ पे जो इंस्टेंस वेरिएबल होंगे वो है यूज़र का नेम और यूज़र अकाउंट नंबर। अब हर एक यूज़र के लिए हम अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के उसका नेम और अकाउंट नंबर डिफरेंट ले सकते हैं, लेकिन जो IFSC कोड होता है वो सेम रहना चाहिए।
तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। हमने स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड के बारे में सीखा। तो अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।